हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है कि लास्ट ईयर कट ऑफ पे कितने कट ऑफ पे हमें जो है वो BMS मिला था, कौन कौन से कॉलेजेस हमें मिले थे। तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा, थोड़ा सा अपने रैंक के साथ आप उसको थोड़ा सा कंपेरिजन भी कर सकते हो कि आपका रैंक या जो आपका स्कोर है वो कितने तक क्लोज हो रहा है, कितने तक ओपनिंग हो रहा है। तो उसके अंदर अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो मिल सकते हैं। दूसरा, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे कोई अच्छा सा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बताओ। तो मैं आज एक वीडियो में वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज मैंने आपके लिए रिव्यू किया है, बहुत ही ज़्यादा कम फीस के अंदर भी बहुत अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कॉलेज लिस्ट के बारे में जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बा कॉलेज है, ठीक है। जो आपकी उसमें आपका है ओपन कैटेगरी में आपका जो ओपनिंग रैंक है वो कितना है 21,440 और क्लोजिंग रैंक कितना है 23,372, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मेन कॉलेजेस ले लेते हैं। ज़्यादा लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। स्क्रीनशॉट के अंदर आप वीडियो को पॉज करके आप खुद अपना पढ़ सकते हो। उसके बाद हम देख लो जैसे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हमारी पड़ती है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 9535 यानी कि 10,000 से कम पे भी रैंक पे वो आपको मिलेगी, ठीक है। और क्लोजिंग रैंक उसका देखो कितना हाई गया है, 26,000 तक गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल एंड हॉस्पिटल वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये भी आपका ओपन कैटेगरी में है। तो यहाँ पे 21,203 ये आपका क्लोजिंग रैंक हुआ था 28,133 पे। तो इसके अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो आपको जो है कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यहाँ पे एक है श्री ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरण संस्थान नजाफगढ़ न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये भी ओपन कैटेगरी के अंदर 24,000 पे ओपन हुआ था अप्रोक्सीमेटली और 29,000 पे क्लोज हो चुका था। उसके बाद कुछ और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में अभी आपको दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट लिस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो OBC कैटेगरी से आप हो तो 35,000 रैंक से लेके 42,000 तक आपका ये गया था। उसके बाद अगर आप SC कैटेगरी से हो तो यही कॉलेज है सेम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो आपको 1,44,594 से लेके 1,85,295 तक आपका ये रैंक क्लोज हो गया था। उसके बाद नीचे भी कुछ कॉलेजेस हमें दिए हुए, मैं उसको बता देता हूँ। पुणे अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे, जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये OBC जो आपका है वो 62,219 यानी 62,000 से लेके एक ही सीट थी यानी 62,000 पे ओपन हो वहीं पे क्लोज हो गया, ठीक है, OBC के लिए। तो ऐसा भी होता है, कई बार आप देख सकते हो एक ही सीट थी, इसी पे ओपन हुआ और उसी पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पे एक मेरे पास और कॉलेज है आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हबली कर्नाटका के अंदर OBC, ठीक है। तो 68,000 पे कॉलेज ओपन हुआ था अप्रोक्सीमेटली और 82,000 पे ये क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। और लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कॉलेज ले लेते हैं करोल बाग वाला आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बा कॉलेज आयुर्वेदिक करोल बाग वाला, जैसे मैं अभी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे EWS भी है 2678 पे ओपन हुआ था, 2678 पे ही क्लोज हो गया। देखो मैंने आपको बोला ऐसा भी होता है, कई बार एक सीट होती है इमीडिएटली ओपन होता है, एक सीट फिल करने के बाद वो दोबारा से क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे मुंबई के कॉलेजेस हैं, कुछ मुंबई के कॉलेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आयुर्विद्या प्रसारक मंडलस आयुर्वेदिक महाविद्यालय सियोन मुंबई के अंदर जहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन कैटेगरी का जो रैंक है वो 70642 पे ओपन हुआ था, 93,404 पे जो है वो क्लोज हो चुका था। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर यही कॉलेज आपको SC कैटेगरी में चाहिए तो 1,80,374 पे ओपन हुआ था और क्लोज हो गया था 180,000, उसने भी क्लोज हो गया। देखो अगेन एक ही सीट थी, ओपन हुआ तो इमीडिएटली क्लोज हो गया। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका रैंक कहाँ पे है, कितना स्कोर है आपका, कहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो, कहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका भाई एक आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज लेके आया, बहुत अच्छा कॉलेज रिव्यू करके आपके लिए लेके आया, बहुत ही ज्यादा कम फीस के बारे में। तो सबसे पहले आप इस कॉलेज की इमेजेस चेक करिए, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए।
कॉलेज का नाम है श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका बहावपुर व्यवहार रोड यूपी के फारुखाबाद में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कैसा लगा आपको कैंपस? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देखा आपने कितने खुले खुले रूम्स बने हुए हैं, पार्क्स बनी हुई है, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन इनका जो है खुद का हॉस्पिटल भी है। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देने वाला हूँ जो इनके अंदर बहुत इससे भी अलग जो फैसिलिटीज़ हैं। बाकी आपने मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही लिया कितना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कोई ओल्ड बिल्डिंग है, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है, वेल मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने अपने कॉलेज को। तो इसके साथ साथ इसके अंदर इन कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। इस कॉलेज के अंदर और क्या क्या फैसिलिटी है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये इस कॉलेज को और भी ज़्यादा खास बना देता है। तो सबसे पहला ये जो कॉलेज है आपको जो है वो लो स्कोर पे मिलेगा। पहली बात तो लो स्कोर कितना होना चाहिए, जस्ट आप सिर्फ नीट क्वालिफाइड भी हो ना तब भी आपको ये जो है कॉलेज मिल जाएगा। और नीट क्वालिफाइड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, हमारे पास जो जनरल ईडब्ल्यू से उनका 137 जो ओबीसी एससी से है, तो उसके बाद एससी एसटी से उनके हमारे पास जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 107 मार्क्स होने। अगर आपके इतने मार्क्स में तो आराम से आपको ये जो है कॉलेज मिल जाएगा, मतलब जस्ट आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो उसके साथ साथ है इसके अंदर ये आपको कॉलेज डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये आपको जो कॉलेज है वो आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा। लेकिन आयुष काउंसलिंग आपने खुद नहीं करनी है, ये काउंसलिंग जो कॉलेज आपको खुद प्रोवाइड करेगा, खुद आपको जो काउंसलिंग करके देगा। जो कुछ भी करना है वो सारा का सारा प्रोसीजर है, वो सारा का सारा जो है वो कॉलेज करेगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सारा का सारा जो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा वो जीरो कॉस्ट के ऊपर ये जो आपको काउंसलिंग करवा के देगा अपने कॉलेज के अंदर। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने, तो सारा का सारा प्रोसीजर कॉलेज करवाएगा। आपको सिर्फ कॉलेज में विजिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जैसे आप डॉक्यूमेंट के साथ विजिट करोगे, आगे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके जो स्टाफ मेंबर्स होंगे कॉलेज के वो खुद आपको जो हैंडल करेंगे, खुद ही आपकी जो काउंसलिंग करवाएंगे, वो भी कितने ऊपर, जीरो कॉस्ट के ऊपर, यानी कि आपको कोई भी चार्ज है वो नहीं देना है। उसके बाद इस कॉलेज के साथ साथ और क्या चीजें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नो सिक्योरिटी अमाउंट, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट की डिमांड करते हैं, लेकिन इस कॉलेज ने साफ साफ वो रखा कि भाई हमें किसी भी प्रकार की हमें जो है सिक्योरिटी अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। विदाउट सिक्योरिटी अमाउंट ये आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इतने कम स्कोर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। नहीं तो वो आपको पता है कि बहुत सारे मेडिकल के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस सिक्योरिटी फीस की डिमांड करते हैं, इनके पास दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद कोई भी एडमिशन फी भी नहीं है, कोई भी एडमिशन चार्जेस भी आपसे जो है वो नहीं ले रहे हैं। तो ये भी जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब काफी ज्यादा जो पैसा, इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलने के बाद इतना कम पैसा आपका बचाया जा रहा है, ठीक है, और फैसिलिटी आपको इतनी ज्यादा मिल रही है। इसके बाद इनकी फी भी बहुत ज्यादा कम है, वो मैं भी आपको बताऊंगा फी कितनी है। पहले इनके यहाँ पर फैसिलिटी सुनो, इनकी फैसिलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे फैसिलिटी देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हर्बल गार्डन भी यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो बीएमएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे पास प्लांट्स होने चाहिए, जड़ी बूटियां होनी चाहिए, हर्बल गार्डन यानी कि जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सके। तो अगर वही चीज नहीं होगी तो हमारा बीएमएस किसी काम की नहीं होगी। लेकिन इनके पास इन्होंने सबसे पहले नंबर वो रखा कि हमारे पास हर्बल गार्डन अवेलेबल है, आप आराम से हमारे कॉलेज में आओ, एडमिशन लो, आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। प्लस इनके पास इनका खुद का हॉस्पिटल भी है। अगर आप हर्बल गार्डन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ पंचकर्मा सेंटर, यानी कि पंचकर्मा सेंटर भी इनके पास अवेलेबल है और हॉस्पिटल भी है। तो दोनों में से आप कोई भी प्रैक्टिस करना चाहो तो दोनों कर सकते हो। लैब्स मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। हर्बल गार्डन की प्रैक्टिस करना चाहते हो हर्बल गार्डन की भी हो जाएगी। आवन हॉस्पिटल है वो भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। पंचकर्मा सेंटर है उसमें जाना चाहते हो तो उसकी भी आपकी इनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस इनके पास आपको लैब्स भी है, लैब्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी। मतलब कोई भी आप ऑप्शन चूज करो, सारा का सारा इनके पास अवेलेबल है। प्लस सारा का सारा जो है वाईफाई कैंपस है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेट के बिना जिंदगी नहीं है। तो वाईफाई कैंपस आपको सारा कुछ मिल रहा है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई एडमिशन फीस नहीं है, काउंसलिंग आपकी जीरो कॉस्ट के ऊपर हो रही है, इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। प्लस ये वाला ऑप्शन सबसे खास है, यहाँ पे ओपीडी भी आपको मिलेगी और आईपीडी भी, दोनों चीजें आपको यहाँ पे जिसको बोलते हैं ओपीडी, वो भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका खुद का जो है वो हॉस्पिटल है। अब बात कर लेते हैं इनकी फी के बारे में कि यहाँ पे आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी। तो इनके यहाँ पे फी है 2,28,800 पर ईयर की यहाँ पे फीस है 2,28,800 रुपए जो आपको फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। अगर आप प्री बुकिंग करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, चैट का भी शो हो जाएगा लिंक। अगर आप कोई चैट के थ्रू कोई इंक्वायरी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो। लेकिन आप प्री बुकिंग अगर आप करवाना चाहते हो तो प्री बुकिंग के लिए यहाँ पे आपको जो है वो 20,000 रुपीज जो है देने पड़ेंगे। 20,000 रुपीज में आपके जो है वो प्री बुकिंग हो जाएंगे। ये भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपकी जो है फी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज का, इसके साथ साथ इन्होंने एक और भी बेनिफिट दे रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन बच्चों का स्कोर 300 प्लस है तो उनको ये 5% का जो कंसेशन देंगे, ठीक है। प्लस अगर इनका आपका स्कोर 400 प्लस है
तो ये आपको 8% का जो है कंसेशन देंगे। तो बिना झिझक के, बिना कोई डाउट के, अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है इसके अलावा भी है तो मुझसे भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कॉल करके पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्लस नंबर दोनों चीजें मिल जाएंगी। कॉल करने में कोई इशू है तो वैसे मैं बोलूंगा कॉल कर लो, आराम से आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छे मेंबर्स है, आपकी हर एक बात को सुनेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे भी। अगर आपको चैट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे लिंक भी दे दूंगा मैं, आप व्हाट्सएप पे भी उनसे कोई डाउट है, क्लियर है, क्वेरी है, आप इजीली जो है उनसे पूछ सकते हो। तो अगर आप इस कॉलेज के अंदर, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉलेज, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। कॉलेज कैंपस मैंने आपको दिखा दिया, काफी ज्यादा अच्छा है, न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई है, पार्क्स बनी हुई है, लैब्स इनके पास है, प्लस इसने कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई एडमिशन फी नहीं है। फीस भी आपने देख लिए 2,28,800 रुपए है। बाकी इतने मार्क्स में आपको कंसेशन भी मिल रहा है, ठीक है। प्री बुकिंग सिर्फ आपकी 20, बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स ही अभी तक अवेलेबल है, बहुत सारी सीट्स जो वो प्री बुकिंग हो चुकी है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी वहां पे जाके प्री बुकिंग करवा लो, ठीक है। इन केस अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है, ठीक है, तो एक बार आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा इन कॉलेज वालों से बात करके कि जो मेरे चैनल के थ्रू जा रहे हैं उनको थोड़ा सा फीस के अंदर और कंसेशन मिलना जाए, ठीक है। तो मैं अपने आप देख लूंगा। अगर आप कोई क्वेरी है वो इनसे आप ओपनली पूछ सकते हो। अगर आपका ये एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ओपनली इनसे बात करो। बाकी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं इन कॉलेज के थ्रू मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आपका थोड़ा सा फी अमाउंट जो है वो थोड़ा सा और कम कर दो। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। इसी तरह हम आपके लिए नए नए कॉलेजेस लाते रहेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा स्कोर कम है, मेरा स्कोर ज्यादा है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं सारा कुछ आपके लिए इस चैनल के ऊपर हम A to Z इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। अब तब तक हम सांस नहीं लेंगे जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। तो A to Z प्रोसेस आपको हमारे थ्रू मिलेगा। काउंसलिंग है, एडमिशन है, कॉलेजेस हैं, इसी तरह हम आप तक डाटा जो सारा का सारा जो पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अब हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आने वाली सारी अपडेट है वो इजीली आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कोई क्वेरी है इस कॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, कोई और क्वेरी है, कोई रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो डायरेक्टली। अपना स्कोर लिखो और स्टेट लिखो, क्योंकि वो यूपी स्टेट है, ऐसा भी समझ लेना। किसी भी स्टेट से जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ ये यूपी के लिए है। किसी भी स्टेट में जाके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।